सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा दिल से नमस्कार। एक बार मेरे साथ में जुड़ेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जल्दी से अंतिम बार देख लेना 7 तारीख वाले कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर 7 तारीख को जो बच्चा पेपर दिया जा रहा है 7 अगस्त को, जिस बच्चे का पेपर 7 अगस्त को है वो इसको पेपर को पूरा देख लेना, क्योंकि बढ़िया से बढ़िया और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ मैं बिहार पुलिस के। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो क्या कहता है। तो क्वेश्चन का हमें कहना है मेरे दोस्त, रूसी क्रांति के समय वहाँ पर शासक कौन था। जब रूसी की क्रांति हुई थी उस समय वहाँ का शासक कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। ये देखो, अगर आप लुई 16 और लुई 14 काटोगे तो आपको फ्रांस की क्रांति नहीं पूछा है, इसने पूछा रूस की। तो 2 ऑप्शन बच्चे आपने ऐसे ही काट दिए। अब 2 क्वेश्चन में से आपको उत्तर देना है कि आपका उत्तर यहाँ से क्या बनने वाला है। तो आप सभी कहोगे जार निकोल्स द्वितीय। मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो सी देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी, यानी सबसे पहले इसकी जानकारी किसके द्वारा दी गई थी उसका नाम बताना है। तो मेरे दोस्त आप सभी यहाँ से क्या कहोगे, जल्दी से बताएंगे इसका उत्तर। बिल्कुल मेरे दोस्त, यहाँ से बच्चे क्या उत्तर है आपका। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी, यानी एस चंद्रशेखर ने। यानी बच्चा जो ऑप्शन बी देगा वो यहाँ से बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। मानचित्र पर सर्वोच्च रेखाओं में किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है। यानी मानचित्र आप देखते होंगे या भी आप तैयारी कर रहे हो, आपके सामने एक मानचित्र होगा, उन पे सर्वोच्च रंग यानी सबसे ज़्यादा रंग जो दिखाया जाता है वो कौन सा होता है, ये आपको बताना है। यहाँ से काला होता है, बैंगनी होता है, या बादामी होता है, या पीला होता है। बताओ मेरे दोस्त आपका कौन सा रंग होता है। तो मानचित्र तो आप सभी देखते होंगे। अच्छा, तो फिर इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि कौन सा रंग होता है, क्योंकि मानचित्र सभी दोस्त देखते हैं। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर, इसका उत्तर दो जल्दी से, क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। ब्रह्मांड से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो कौन से विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है मेरे दोस्त, ये चीज़ हमको बतानी है यहाँ पर। तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या होगा, जल्दी से सोचिए और बताइए। तो मेरे स्टूडेंट आप कहोगे कॉस्मोलॉजी। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही और सटीक आपका हो जाएगा। आगे बढ़ो। विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी। बताओ विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी। जब आप विवाह करते हो तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त आपका उत्तर क्या रहेगा आज का, जल्दी से बताएंगे। तो आप कहोगे ऋषि दीर्घतमा ने की थी, ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे। यहाँ से आप सभी कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो। किस स्थान से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। आपको पता है कपास की खेती होती थी, वो प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं ये आपको बताना है। कोई बच्चा अपना उत्तर दे पाएगा यहाँ से कि कपास के जो साक्ष्य मिलते हैं वो सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं। तो मेरे उत्तर यहाँ से क्या होगा आपका, हम यहाँ से क्या कहें कि हमारा उत्तर एकदम सही हो जाए, तो हम कहेंगे मेहरगढ़ से नवपाषाण युग से मिलते हैं मेरे बच्चे। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल सही रहेगा। या दर्रा, आप दर्रे भी कह सकते हो, जिसे आप यहाँ से नाल भी कह सकते हो, पर दर्रा होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। यानी ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं है। बताओ आपका उत्तर यहाँ से क्या रहेगा। आपका सभी का उत्तर बताना है कि किस शहर में यहाँ से अशोक के शिलालेख नहीं पाए जाते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से जल्दी अपना उत्तर देंगे सभी। तो मेरे दोस्त आपका उत्तर क्या होगा, पहले जी आपको बताना चाहिए कि अशोक मौर्य वंश से था। कौन से वंश थे, मौर्य वंश का शासक था, ये चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए। और मौर्य वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी, पाटलिपुत्र। क्या थी, राजधानी। मेरे दोस्त आपको ध्यान रखना है, राजधानी क्या थी। तो आप सभी कहोगे सर राजधानी पाटलिपुत्र थी मौर्य वंश की। अब यहाँ से संस्थापक पूछे, मौर्य वंश का कौन था, चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये ग आपको ध्यान रखना, मोहम्मद समझना है, ग है। चंद्रगुप्त मौर्य इसका
संस्थापक था। ये चीज़ें आपको जानकारी में होनी चाहिए मेरे भाई। आगे बढ़ो। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, ये आपको बताना है। तो चंद्रगुप्त का विशिष्ट रूप से वर्ण हुआ है, यानी उसके बारे में अच्छे से जानकारी दे रखी है। उस ग्रंथ का नाम आपसे पूछा है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार चंद्रगुप्त की मृत्यु आपसे पूछी जा सकती है। तो मृत्यु कब हुई है मेरे दोस्त? बेलगोवा गोला गांव में, वहां आपको पता है इसकी मृत्यु कहाँ हुई है। पहले मृत्यु हुई कब? तो मृत्यु हुई थी इसकी, आप कहोगे 298 ईसा पूर्व। 98 ईसा पूर्व इसकी मृत्यु हुई थी, जो कहाँ है? कर्नाटक के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। थोड़ा सा मेरे मुंह में छाले हो रहे हैं तो सही सही बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, फिर भी आपका एग्जाम है इसलिए मेरे को क्लास लेके आनी पड़ी। तो मेरे दोस्त अब हम यहाँ से क्या कहेंगे? विशाखा दत्त, यानी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर यहाँ से डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्या कहता है? वर्ष आप कहोगे कि 1906 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? तो दलित वर्ग है था, उसकी मिशन यानी क्या है, समाज की जो स्थापना है वो किसने की, ये आपसे पूछ रहा है। अब आपका उत्तर क्या रहेगा? आपका उत्तर क्या रहेगा मेरा दोस्त? आप सभी कहोगे BR शिंदे, यानी बच्चे जो ऑप्शन ए देगा वो भी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, महाराष्ट्र में आर्य। अब आर्य में आपको ध्यान रखना है, महिला पूछा इसने। क्या पूछा? महिला पूछा। जैसे कि शब्द को हमें पकड़ना है, क्वेश्चन में हमें क्या चीज पूछी गई है तो वहां से ही हमारा उत्तर निकलता है। तो पंडित रमाबाई, पंडित रमाबाई मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही और सटीक यहाँ पर हो जाता है। आगे बढ़ो। रेशम प्राप्त की जाता है, रेशम किससे प्राप्त किया जाता है ये हमको बताना है। हम क्या कहेंगे? रेशम प्राप्त किया जाता है। अब किससे किया जाता है ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो रेशम के बारे में मित्र आपसे पूछी है, तो रेशम के कीट के यानी किससे रेशम के कीड़े पाले जाते हैं, भाई उन्हीं से हमें रेशम प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखो रेशम के कीट तो सभी जगह दिया हुआ है कि अंडे से होता है, कहाँ से होता है, ये हमसे पूछ रहा है। हम क्या कहेंगे? तो रेशम के प्यूपा से प्राप्त होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन में कहता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? कृषि के बारे में पूछा है कि भारतीय जो कृषि है उसका अनुसंधान संस्था है वो कहाँ पर स्थित है। तो यहां से मेरे दोस्त आपका उत्तर क्या रहेगा कि हम क्या कहें कि बिल्कुल हमारा सही हो जाए। तो हम यहां से कहेंगे मेरे दोस्त नई दिल्ली स्थित होता है, जो कि हमारे भारत की राजधानी हो जाता है। आगे बढ़ो। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? यानी आदि मानव था उस समय वो सर्वप्रथम कौन सी धातु का प्रयोग करता था, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो आप क्या कहोगे? तो आदि मानव ने धातु के बारे में हमसे पूछा है मेरे दोस्त, तो हम कौन सी धातु कहें कि हमारा उत्तर सही हो जाए? तो बच्चे कहोगे सर तांबा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे बिल्कुल आपका सही रहेगा। आगे बढ़ो। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? यानी कांस्य की नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई? यहाँ पर बीच में मूर्ति नहीं लगाया, टाइपराइटर ने गलती कर दी है। नर्तकी क्या है? मूर्ति। ये ध्यान रखना, मूर्ति प्राप्त हुई है वो कहाँ से हुई है। अब यहाँ से कालीबंगा जो कि राजस्थान में, हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान में है, लोथल गुजरात में होता है। तो वो उस समय का प्राचीन बंदरगाह भी था लोथल, ये आपको ध्यान होना चाहिए इसके बारे में। तो मेरे दोस्त आप सभी कहोगे कि सर मोहनजोदड़ो जो कि इसकी खोज हुई थी कब? 1922 के अंदर इसकी खोज हुई है और वर्तमान ये कहाँ है? तो आप कहोगे सर पाकिस्तान में ये। बताओ मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का उत्तर क्या रहेगा? जल्दी से आपके सामने एक क्वेश्चन आया है। क्या कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किस के उद्भव की व्याख्या करता है? तो किसके उद्भव की व्याख्या करता है ये आपको बताना है। जैसे महासागर की है, या आप कहोगे हिमयुग की है, ब्रह्मांड की है, स्तनधारी जीव की है, आखिरकार किसकी व्याख्या करता है ये आपको बताना है। तो मेरे दोस्त आप सभी कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड हमारा उत्तर एकदम सही रहेगा। आगे बढ़ो। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो आपको पता है मानव शरीर की सबसे
मजबूत हड्डी होती है हमारी, किसकी होती है? जैसे हाथ की है, गले की है, जांघ की है, रीढ़ की है। आखिरकार जो मजबूत हड्डी के बारे में हमसे पूछा है मेरे दोस्त, वो कौन सी होती है? हम क्या कहें कि हमारा उत्तर एकदम सही हो जाए कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि सर जांघ की होती है। जांघ के मतलब मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर जो सी देगा वो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन पे बढ़े, जीव मंडल यानी जीव मंडल के बारे में अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट इस पर स्टार लगा लेना, ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है, तो जीव मंडल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो हम क्या कहेंगे? तो जीव मंडल आपको पता है कि इसके बारे में हम कहेंगे वायुमंडलीय क्या है ये? संतुलन के, यानी वायुमंडलीय संतुलन के मेरे बच्चे ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? मेरे दोस्त ओजोन परत होती है वो हमारी पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? जैसे कि क्षोभ मंडल में पाई जाती है, आयन मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, आखिर वही मंडल में पाई जाती है। आखिरकार पाई कहाँ जाती है? ओजोन परत की ये बात चल रही है। तो मेरे दोस्त आप कहोगे कि सर ये समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पर? समताप मंडल, यानी बच्चे ऑप्शन नंबर जो सी देता है यहाँ पर वो बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ो, सौर सेल में प्रयुक्त किए जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा है? सौर सेल में प्रयुक्त किए जाने वाला यानी मुख्य पदार्थ वो कौन सा है? तो कौन सा है? जैसे कि यहाँ से हमारा उत्तर क्या रहे मेरे दोस्त कि बिल्कुल सही हो जाएगा। सिलिकॉन है, चांदी है, सोडियम है, कार्बन है। आखिरकार क्या है? तो हमारा उत्तर यहाँ से क्या रहेगा मेरे दोस्त? सभी बच्चे अपना उत्तर देंगे और कोशिश करना कि आपका उत्तर एकदम सही हो सके। क्या करना? कोशिश करना कि आपका उत्तर एकदम सही हो जाए। तो आप सभी कहोगे स्टूडेंट कि सर हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा कौन सा? जल्दी बताओ कौन सा बच्चा अपना उत्तर दे रहा है यहाँ से? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। जो बच्चा ए देगा वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो, सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? इसने पूछा है कि सबसे लंबी जो मानव कोशिका है वो कौन सी है। हम क्या कहें कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही हो जाए मेरे दोस्त? हम कह सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका। फिर तंत्रिका कोशिका यानी मानव कोशिका सबसे लंबी कोशिका पूछा है, तो तंत्रिका कोशिका बच्चे ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आगे बढ़ो, वन महोत्सव किससे संबंधित है? जो वन महोत्सव होता है, जो वन आपको पता है पेड़ पौधों के बारे में बात चल रही है, तो किससे संबंधित है? क्या कहोगे? पौधा काटना? अबे वन महोत्सव बता रहे तो आप पौधे काटने की सलाह थोड़ी दोगे, नहीं दोगे। पौधा लगाना हाँ हो सकता है, संभावना बनती है। फसलों में वृद्धि, अब फसलों से इसका कोई संबंध नहीं रहता है। पौधों का संरक्षण, बिल्कुल जो बच्चा ऑप्शन डी पर जाएगा वो यहाँ से बिल्कुल सही रहेगा। मैं कहूँ कि अगले क्वेश्चन पर चले, तो ये आपके सामने आया है, इसका उत्तर बताओगे जल्दी से आपका क्या होगा? एक्यूपंक्चर, यानी आपको बताओ इसमें क्या उत्तर होगा मेरे दोस्त? तो यहाँ से जल्दी से बताइए। यानी हम क्या कहेंगे? चीन में प्रचलित एक चिकित्सक पद्धति का नाम है। यानी मेरे दोस्त बच्चे ऑप्शन नंबर जो ए देगा वो बिल्कुल यहाँ से सही और सटीक हो जाएगा। आगे बढ़ो, लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग होता है, बताओ किसके कारण होता है? जो लाल रक्त कणिका होती है उनमें जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, ये बताना है। तो मेरे दोस्त आप कहोगे हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है कि नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ से जो डी की हो जाएगा वो मेरे बच्चे बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। मैं कहूँ अगर अगले क्वेश्चन पे चलें, क्वेश्चन हमें कहता है साबुन के जो बुलबुले किस कारण से चमकीले होते हैं? यानी आपके साबुन के जो बुलबुले आपको दिखाई देते हैं वो कौन से कारण से चमकीले होते हैं? बताओ जल्दी से आपका उत्तर क्या रहेगा? जैसे कि व्यक्तिकरण के कारण, किसके कारण होता है भाई? व्यक्तिकरण के कारण ही होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बच्चे यहां से जो सी देगा वो बिल्कुल सही है। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? 1800 कब की बात चल रही है? 29 की बात चल रही है। बताओ आपका उत्तर क्या रहेगा? तो मेरे दोस्त आप क्या कहोगे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा मेरे बच्चे। जो बच्चा यहाँ से ऑप्शन देगा डी वो बिल्कुल सही है। तो मैं बता दूं ये थे आपके सामने आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना मेरे मित्र कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं।
अच्छा लगे इस क्लास को एक बार लाइक शेयर कर देना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। आज की इस क्लास से लूँगा अलविदा। सभी को जय हिंद, जय भारत।